नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सीसेप 2020 ने अपना एक सर्कुलर निकाल दिया है जिसमें उसने पूरी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने कंसाइज वे में बता दिया है कि मतलब आपको सीसेप में जाना है तो किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उन्होंने पूरा अपना जो है कि मतलब अगर आप सीट बचा के जाना चाहते हैं, जो सा की सीट रिटेन रख के जाना चाहते हैं, ठीक है, पार्शियल एडमिशन फी अगर आपने पे कर दी तो आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझेंगे आप क्या है सीसेम। अगर आप सीरियसली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सीसेप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सीसेप की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स फॉर सीसेप स्पेशल राउंड। देखिए अभी बिजनेस रूल नहीं आया है, बिजनेस रूल का आप देखेंगे तो बिजनेस रूल का यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बिजनेस रूल विल बी अवेलेबल सून। अभी डिटेल बिजनेस रूल नहीं आया है, लेकिन अभी जितना इन्होंने इसमें बातें कही हैं, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स फॉर सीसेप स्पेशल राउंड, इसमें हम बिल्कुल थोड़ा बहुत हमारे जो चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और बिजनेस रूल जब डिटेल में आएगा उस पर भी बात करेंगे। तो अभी पहले ये जो सर्कुलर निकाला है इस पर बात कर लेते हैं, इसमें क्या बातें लिखी हुई हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बिल्कुल काम की चीज़ें इसमें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या ये, तो देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन सीसेप स्पेशल वैकेंट सीट्स फिलिंग राउंड स्पेशल राउंड 2020। तो आपकी जो 17 नवंबर से आपके जो स्पेशल राउंड हो रहे हैं, ठीक है, 17 नवंबर सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन इसका चालू होगा। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द कंसर्न दैट सीसेप 2020 विल बी कंडक्टिंग 2 स्पेशल वैकेंट सीट्स फिलिंग राउंड। ठीक है, 2 आपके स्पेशल राउंड हो रहे हैं इस बार भी। इसके बाद बोला है, हेंस फोर्थ कोल्ड एज सीसेप स्पेशल राउंड्स फॉर विच द फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एज पर द शेड्यूल गिवन ऑन दी सीसेप पोर्टल 2020, दैट इज दिस ड्यूरिंग 17 to 19 नवंबर 2020। तो आपके फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे। ठीक है, जोसा से जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और जो अब अगर अपन शेड्यूल वगैरह की बात करें तो इसका जो शेड्यूल वगैरह है वो यहाँ पर जैसे अगर शेड्यूल अगर देखें अपन, ठीक है, शेड्यूल वगैरह भी आ गया है, जो मैंने यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट वगैरह दे दी है उसकी। ठीक है, तो शेड्यूल वगैरह की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि 17 जो अपनी नवंबर है, 17 नवंबर से 10 बजे सुबह जो है ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा सीसेप का, और ये जो चलेगा, ठीक है, वो 19 नवंबर से आप बीच में एडिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपने अगर 17 नवंबर को कोई चॉइस फिलिंग करी तो आप उसको 18 नवंबर को भी एडिट वगैरह कर सकते हैं, 19 नवंबर को भी एडिट वगैरह कर सकते हैं रात के 12 बजे से पहले पहले। ठीक है, तो ये आपको 17 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में, ठीक है, 10 बजे से लेकर 19 नवंबर के 12 बजे तक। ठीक है, और जो रिजल्ट आ जाएगा स्पेशल राउंड 1 का वो तो 20 नवंबर को 5 बजे आएगा। ठीक है, तो अब ये तो शेड्यूल वगैरह थी, इस पर भी अपने बात करी थी। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल वगैरह पे, अभी थोड़ी देर पे आएंगे। ठीक है, उस पर अपने डिस्कस कर लिया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, काम की चीज़ें उनको देख लेते हैं। अपने को दिया हुआ है, ऑल द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन द सीसेप 2020 स्पेशल राउंड्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द सीसेप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अवेलेबल ऑन पोर्टल सीसेप 2020। ठीक है, मतलब अभी जो ये इन्फॉर्मेशन जो ब्रोशर है वो तो अभी रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ जब जो डिटेल में अगर अपने को सारी चीज़ें जाननी है तो अपने को इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मिलेगा, लेकिन इसमें भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इससे भी अपने को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। थॉरोली एंड एक्ट अकॉर्डिंगली एज पर दी सीसेप 2020 स्पेशल राउंड शेड्यूल। तो अपने को शेड्यूल वगैरह पूरा फॉलो करना है। इसके बाद फिर दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड जेईई मेंस एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी एज पर जोशा बिजनेस रूल आर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सीसेप स्पेशल राउंड। तो सीसेप स्पेशल राउंड की कुछ एलिजिबिलिटी दी है कि यही इन्हीं कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से जो केसेस उन्होंने बोले हैं, या तो देखिए आप ये हो कि द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन जोसा राउंड्स इन एनआईटी प्लस सिस्टम एंड सिक्योर्ड द एडमिशन इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय पेइंग पार्शियल एडमिशन फी। ठीक है, अगर आपने जोसा में भी आपको मान लीजिए एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, कि सीसेप स्पेशल राउंड में कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला उन्होंने बोला है कि ये लोग अप्लाई कर सकते हैं जो जिन्हें जोसा में कोई भी एनआईटी प्लस वाली सीट मिली है। ठीक है, ध्यान से, अभी आईआईटी सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी उनको जोसा में एनआईटी प्लस वाली सीट मिली है और उन्होंने जो पार्शियल एडमिशन फी वगैरह है, ठीक है, वो पे कर दिया है उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। ठीक है, उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में अपना जो एडमिशन है वो सिक्योर्ड करा लिया। देखिए अब कहीं पे अगर कोई वर्ड अगर सिक्योर्ड लिखा होगा ना, उसका मान के चलिएगा कि आपने पार्शियल एडमिशन फी जो है, ठीक है, पार्शियल एडमिशन फी PAF जो आपने वो पे कर दिया। ठीक है, कहीं पे भी अगर सिक्योर्ड वर्ड लिखा होगा आगे इस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है PDF है उसमें कहीं पे भी अगर सिक्योर्ड लिखा होगा तो उसको समझिएगा कि आपने पार्शियल एडमिशन फी पे कर दिया। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि अगर एनआईटी प्लस सिस्टम में आपको अगर जोसा राउंड में कोई भी सीट अलॉट हुई है, ठीक है, और आपने पार्शियल एडमिशन फी पे कर दिया है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। सेकंड है कि द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन जोसा राउंड्स अर्लियर बट दे ऑप्टेड फॉर सीट विड्रॉवल और देयर सीट वाज कैंसल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो या तो उनकी कुछ जो है सीट कैंसल्ड हो गई थी या फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, उनको जोसा में सीट मिल गई थी लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया, सीट कैंसिल हो गई, तो भी वो एलिजिबल हैं। ठीक है,
इस कंडीशन एलिजिबिलिटी कंडीशन को ध्यान से देखते जाएगा। थर्ड है कि द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन जोसा पोर्टल और ऑप्टेड द एग्जिट ऑप्शन, ठीक है, मतलब उनको यहाँ इन दोनों केस में क्या रहा था, इनको सीट मिल गई थी लेकिन किसी कारण से सीट वगैरह कैंसिल हो गई थी या फिर जो उन्होंने एडमिशन ले लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जिनको सीट नहीं मिली थी थर्ड केस में जिनको सीट नहीं मिली थी और उन्होंने एग्जिट ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया था, ऑप्टेड द एग्जिट ऑप्शन इन जोसा राउंड्स, और सीट वाज अलॉटेड इन आईआईटीज, ठीक है, और सीट अलॉटेड बट कैंसिल ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग, ठीक है, मतलब आपको सीट अलॉट हुई थी लेकिन आपकी सीट जो है कैंसिल हो गई, आपने रिपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है, आपने जो पार्शियल एडमिशन फी वगैरह था वो नहीं पे किया, तो मतलब रिपोर्ट नहीं किया आपने, तो आपकी जो सीट वगैरह कैंसिल हो गई थी, या नो सीट वाज अलॉटेड टिल जोसा 6 राउंड, या जोसा 6 राउंड तो आपको सीट ही अलॉट नहीं हुई। तो इन सभी केसेस में, ठीक है, इन सभी केसेस में कौन कौन से, आपने एग्जिट ऑप्शन चूज़ किया हो, या आपको आईआईटी में सीट अलॉट हुई हो, या आपकी जो सीट है कैंसिल हो गई हो, आपने रिपोर्ट नहीं किया उसकी वजह से, या अगर आपको सीट ही अलॉट नहीं हुई जोसा 6 राउंड तक, तो भी आप सीसेब स्पेशल सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो मतलब लगभग सभी स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं, बस क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपका जेईई मेंस क्वालिफाइड होना चाहिए और जो जोसा की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन थी वो फुलफिल होनी चाहिए, बस, ठीक है, और कोई मैटर नहीं करता, भले आपने यहाँ पर विड्रॉ जो सीट किया है नहीं किया है, ठीक है, रिपोर्ट किया है नहीं रिपोर्ट किया है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप एलिजिबल हैं। ये 3 कंडीशन देख लेकर आप आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स who want to participate in CSEP 2020 special round to perform the following steps, otherwise their candidature will not be considered for CSEP 2020 special rounds, ठीक है। अब इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, 3 स्टेप्स है टोटल, 3 स्टेप्स को अगर आपको फॉलो करना है अगर आप सीसेप से सीट लेना चाहते हैं, ठीक है, मतलब सीसेप में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप सिक्योर्ड अपनी जो एक सीट है वो लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको मैंडेटरी है कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। टोटल वो 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला तो ये देख पा रहे होंगे, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन फ़ी, थर्ड जो है, ठीक है, थर्ड है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, और चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ठीक है, बस इतना ही आपको, ठीक है। इसके बाद फिर अपन ये आफ्टर रिजल्ट ऑफ स्पेशल राउंड 1 इस पर बात कर लेंगे। तो 3 आपको मेनली जो है स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। अब एक एक स्टेप पर अपन आते हैं, ठीक है। उससे पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं, हेंस देयर एडवाइस टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स एंड कंप्लाई विद द सेम इन ऑल रिस्पेक्ट एज द रजिस्ट्रेशन शेड्यूल मेंशन फॉर सीसेप स्पेशल, मतलब शेड्यूल के हिसाब से आप बिल्कुल चलते रहिए, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह की डेट वगैरह है, ठीक है, मैंने आपको बताई दी ये डेट, आप बड़े ध्यान से इसको ध्यान से रख लीजिए, 17 नवंबर सुबह 10 बजे, ये डेट को आप ध्यान रख लीजिए, रजिस्ट्रेशन आपकी यहीं से स्टार्ट होंगे। अब बात कर लेते हैं स्टेप 1, जो आपको ये बोला था ना कि आपको कुछ स्टेप्स मैंडेटरी आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ से सीट आपको सिक्योर रखनी है, मतलब यहाँ से आप सॉरी अगर आपको सीसे में एक अच्छी सीट अगर लेनी है, सीसे में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। टोटल 3 स्टेप्स हैं। पहला रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो देखिए ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन सीसेप स्पेशल राउंड्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन सीसेप 2020 पोर्टल, ठीक है, जो सीसेप का जो पोर्टल वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक आ जाएगी, ठीक है। कब आएगी? 17 से 19 नवंबर के बीच आपको देखने को मिलेगी वो, ठीक है। 17 नवंबर सुबह 10 बजे से लेकर जो 19 नवंबर है रात के 12 बजे तक आपको लिंक देखने को मिलेगी रजिस्टर के लिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैंडिडेट्स कैन अपडेट देयर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए अगर किसी ने जोसा में कुछ उन्होंने या फिर जोसा में मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनमें उनका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी या नेशनलिटी या जेंडर या कैटेगरी वगैरह है, ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं वो। अब कैटेगरी वगैरह में भी एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि बेनिफिशियरी टू नॉन बेनिफिशियरी कैटेगरी में ही कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी मान लीजिए ओबीसी एनसीएल थी, तो ओबीसी एनसीएल आपकी कैटेगरी थी फॉर एग्जांपल, तो ओबीसी एनसीएल से जो जनरल है, ठीक है, ओबीसी एनसीएल से जो जनरल है वो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ओबीसी एनसीएल से, ठीक है, मतलब एक ये समझिए बेनिफिशियरी टू नॉन बेनिफिशियरी, मतलब ओबीसी एनसीएल से जो अगर आप जनरल की कराना चाहते हैं, ठीक है, ओबीसी एनसीएल से जनरल कराना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल हैं, ठीक है, तो जनरल से अगर ओबीसी लेना चाहते हैं, ठीक है, जनरल से अगर ओबीसी लेना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। तो ध्यान से यहाँ पर बोल रहा है कि बेनिफिशियरी टू नॉन बेनिफिशियरी कैटेगरी जो है, ठीक है, वही करा सकते हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी टू नॉन बेनिफिशियरी कैटेगरी की मतलब जो आप ध्यान से अगर आप मान लीजिए SC ST के स्टूडेंट, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए SC ST के स्टूडेंट हैं तो SC ST से आपका जो जनरल है, ठीक है, आपका जो जनरल है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर जनरल से आप ST ST कैटेगरी कराना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो बेनिफिशियरी टू नॉन बेनिफिशियरी कैटेगरी जो है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। फिर ये पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन फ़ी, ठीक है ना। पार्टिसिपेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं पार्टिसिपेशन फ़ी के, ठीक है। जो पहले थे ना 36,500, उसमें भी 500 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिया। 2019 में इतना था लेकिन उसको 500 रुपीज़ इंक्रीज़ किया है और 37,000 कर दिया पार्टिसिपेशन फ़ी को, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सीसेप स्पेशल राउंड पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स मस्ट पे पार्टिसिपेशन फ़ी ऑफ ₹37,000 फॉर जनरल EWS OBC NCL, ठीक है। तो अगर इन 3 कैटेगरी में आप जनरल या जनरल EWS या OBC NCL तो आपको 37,000 फी पे करना। कौन सी फी है? ध्यान से, पार्टिसिपेशन फी, ठीक है। मतलब ये पार्टिसिपेशन फी देखिए, जो सीसे में 2 टाइप की फीस होती है, ठीक है। एक होती है पार्टिसिपेशन फी,
ठीक है, और एक होती है सीट एक्सेप्टेंस फी। पार्टिसिपेशन फी सीसेब में रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है, मतलब सीट मिलने से पहले। और सीट एक्सेप्टेंस फी नाम से लग रहा है, जब आपको सीट मिल जाती है उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, ठीक है। तो ये जो 37,000 है वो पार्टिसिपेशन फी है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ये पे करनी है, ठीक है। तो सीसेब स्पेशल राउंड पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स मस्ट पे पार्टिसिपेशन फी ऑफ ₹37,000 और ये 17,000 है SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो थ्रू ऑनलाइन मोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन ऑन दी सीसेब पोर्टल एज पर द शेड्यूल। तो शेड्यूल के टाइम पे मतलब जो है अगर 17 नवंबर की अपन बात करें सुबह 10 बजे, तो उस वगैरह लिंक वगैरह जब ओपन हो जाएगी तब आप जो है अपना ऑनलाइन मोड से ये पे कर सकते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं कि दीज इंक्लूड्स ₹2,000 एज नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग चार्जेस। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जो ₹2,000 है ना, वो इसमें जो 37,000 में जो ₹2,000 है वो रिफंड नहीं होगा, वो प्रोसेसिंग चार्ज में डिडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। मतलब मान लीजिए ऐसा केस हुआ अपने साथ कि अपने को कोई सीट ही नहीं मिली, अपने सीट एक्सेप्टेंस फी 37,000 पे कर दिया, तो अगर सीट नहीं मिली तो ₹2,000 कट के अपने को ₹35,000 रिटर्न हो जाएंगे, अगर सीसा में कोई सीट नहीं मिली तो, ठीक है। ये ₹2,000 तो आपके जो है वो नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया क्लियरली। द पार्टिसिपेशन फी कैन बी पेड यूजिंग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चालान। तो आप किसी के भी थ्रू, ठीक है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चालान किसी के भी थ्रू आप कर सकते हैं। जो ये ₹37,000 जो है, ठीक है, पार्टिसिपेशन फी आप कैसे भी पे कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। अभी अपन यही कर रहे हैं, ठीक है ना, पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन फी में ही देख रहे हैं। उसके बाद सेकंड था कि द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पेड। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान समझ लीजिएगा कि द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी during the JOSA 2020 rounds, but their seat was withdrawn or cancelled, या लास्ट अलॉटेड सीट विच वॉज विड्रॉन कैंसल्ड मस्ट बी फ्रॉम NIT प्लस सिस्टम ओनली। ध्यान से, जो लास्ट आपकी सीट कैंसल्ड हुई वो NIT प्लस सिस्टम की होनी चाहिए, तभी के लिए केस बात कर रहे हैं। तो आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली ₹2,000 एज नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग चार्जेस, ठीक है। मतलब जो मैंने बताया था कि मान लीजिए अगर आप सीट को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, आपने सीट एक्सेप्टेंस पे कर दिया था और आपने सीट को विड्रॉ कर लिया, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी जो पे कर दिया था 35,000 आपने पे कर दिया था, लेकिन आपने सीट को विड्रॉ कर लिया, या फिर आपकी जो सीट है वो कैंसल्ड हो गई, ठीक है, आपकी जो सीट है वो किसी भी कारण से कैंसल्ड हो गई है, तो आपको फिर टोटल आपको फिर 37,000 पे नहीं करना पार्टिसिपेशन फी, ठीक है। आपने 35,000 तो पे कर दिया था जोसा में, तो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा 2,000 और पे करना है, जो यहाँ पे चीज़ मेंशन लिखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ को आप देख लीजिए, अगर आपकी विड्रॉ कर लिया था या कैंसिल हो गई थी तो आपको एक्स्ट्रा सिर्फ ₹2,000 पे करना है एज अ जो आपकी जो ये 35,000 जो सीट एक्सेप्टेंस फी, ध्यान से, जो 35,000 सीट एक्सेप्टेंस फी जो जोसा की थी वो ट्रांसफर हो जाएगी सीसेब के पार्टिसिपेशन फी में, ठीक है। जो सीसेब का पार्टिसिपेशन फी 37,000 था ना, उसमें आपकी 35,000 जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, बस आपको ₹2,000 और एक्स्ट्रा पे करना है। फिर यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली ₹2,000 एज नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग चार्जेस। फिर देयर सीट एक्सेप्टेंस फी ऑलरेडी पेड विल बी एडजस्टेड, जो मैंने अभी बोला, विल बी एडजस्टेड against the participation fee for CSEB special round and this amount will be transferred to the finally admitting institution। तो ध्यान से, जो अभी आपने, अगर इस केस में आप आते हैं, ठीक है, कि आपने जोसा में सीट एक्सेप्टेंस फी पहली ₹35,000 पे कर दिया था, तो जो 35,000 और सीट अगर आपकी विड्रॉ कर लिया, कैंसिल करी, तो जो 35,000 है, ठीक है, वो किस में ट्रांसफर हो गया आपका ये सीसेब के पार्टिसिपेशन फी में, और जो सीसेब का जो पार्टिसिपेशन फी था वो अल्टीमेटली किस में चले जाएगा, जो भी आपको एडमिटिंग अलॉटेड इंस्टीट्यूशन है वहां चले जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसके दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ लास्ट अलॉटेड सीट इज विड्रॉन और कैंसल्ड फ्रॉम IITs। ध्यान से, ये जितनी बातें लिखी थी यहाँ पर ये NIT प्लस सिस्टम के लिए थी, ठीक है। अगर IITs से आपने विड्रॉ या कैंसल्ड किया है तब ये चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द पार्टिसिपेशन फी एज मेंशन्ड इन पॉइंट 1 अबो। तो ये जो पॉइंट 1 वो है ना, जहाँ पर 37,000 पे करनी थी, तो उन स्टूडेंट्स को, मतलब अगर मान लो IIT सीट आपने विड्रॉ या कैंसिल करी है तो आपने वहाँ 35,000 तो दिया ही होगा, ठीक है। तो जो 35,000 है वो तो ठीक है, वो आपने पे कर दिया, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, 37,000 पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको IIT वाली सीट कैंसिल या अलॉट हुई थी, ठीक है। जो आपकी IIT सीट वो आपको अलॉट हुई थी, तो उसको आपने विड्रॉ या कैंसिल किया है, ठीक है। तो आपको जो पॉइंट नंबर 1 में जो 37,000 लगा है वो आपको पे करना है। लेकिन वहीं पर अगर आपको NIT प्लस वाली सीट अलॉट हुई और वो जो विड्रॉ या कैंसिल्ड हुई थी, तो उसके लिए फिर आपको सिर्फ एक्स्ट्रा 2,000 पे करना है, ठीक है, वो एडजस्ट हो जाएगा वहाँ से। इसके बाद फिर बात करते हैं, थर्ड पॉइंट में लिखा है द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पेड द पार्शियल एडमिशन फी ड्यूरिंग द जोसा 2020 एडमिशन प्रोसेस ड्यूरिंग 9 to 30 नवंबर 2020, ठीक है। जिन्होंने मतलब पार्शियल एडमिशन फी जो है वो पे कर दिया था, ठीक है, 9 से 30 नवंबर के बीच में अगर पे कर देंगे, ठीक है, अगर पार्शियल एडमिशन फी पे कर देंगे, उनके लिए बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। ये पॉइंट उनके लिए बड़ा एडवांटेज है जिन्होंने जो जोसा में सीट रिटेन रख के जाना चाहते हैं
सी सेब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जोसा की सीट बचा के, एक हाथ में बचा के अगर सी सेब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ये पॉइंट बड़ा काम का है। तो इसको आप देख लीजिएगा कि द कैंडिडेट्स वर ऑलरेडी पेड द पार्शियल एडमिशन फी ड्यूरिंग द जोसा 2020 एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, ड्यूरिंग 9 से 13 नवंबर 2020। आपने इसमें आपको जोसा में सीट मिल गई थी और आपने जो पार्शियल एडमिशन फी यहाँ पर पे कर दिया था फॉर सिक्योरिंग देयर सीट इन NIT प्लस सिस्टम, ठीक है ना। और जो पार्शियल एडमिशन फीस थी वो NIT प्लस सिस्टम वाले स्टूडेंट को ही पे करनी थी। तो अगर आपने यहाँ सिक्योर, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सिक्योर जहाँ पे वर्ड लिखा मतलब आपने पार्शियल एडमिशन फी जो है पे कर दिया, ठीक है। तो फॉर सिक्योरिंग देयर सीट इन NIT प्लस सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली 2000 रुपीज़ एज नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग चार्जेस। तो आपको सिर्फ 2000 रुपीज़ ही जो है वो और एक्स्ट्रा पे करना है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि आपने पार्शियल एडमिशन फीस जो है 40,000 रुपीज़ जो पे कर दिया। और डरो नहीं, ये जो 40,000 का जितना भी पैसा है सारा का सारा पैसा आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे चला जाएगा, ठीक है। और सिर्फ 2000 रुपये ही जो जोसा और जो ये सी सेब है आपके 2000 रुपये ही चार्ज लेंगे प्रोसेसिंग चार्ज। बाकी जो इतना पैसा है सब चले जाएगा आपका जो फाइनली एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन है ना वहाँ चले जाएगा। जो ये चीज़ यहाँ पर भी मेंशन है, देयर पार्शियल एडमिशन फी ऑलरेडी पेड, ठीक है, विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट दी पार्टिसिपेशन फी, ठीक है। अगर ये इस केस में अगर आप आते हैं, ठीक है, आपने ये पार्शियल एडमिशन फी जो पे किया था, तो जो आपका पार्शियल एडमिशन फी है वो आपके पार्टिसिपेशन फी में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू दी फाइनली एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो और ये जो टोटल आपका अमाउंट है वो आपके फाइनली एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन में चला जाएगा। इसके सच कैंडिडेट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड्स व्हाइल रिटेनिंग देयर सीट फॉर विच दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन आफ्टर जोसा राउंड्स इन NIT प्लस सिस्टम। जो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे स्टूडेंट वही होंगे जिन्होंने जोसा की सीट बचा के वो सी सेब में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो हाउएवर इफ न्यू सीट इज अलॉटेड, अब ये पॉइंट ध्यान से, अगर मान लीजिए आपको न्यू, इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान समझिएगा, ठीक है। और इस पॉइंट से पहले आपको बता दूं मैं कि चॉइस फिलिंग तगड़ी होनी चाहिए आपकी, कि चॉइस फिलिंग में आपने अगर मान लीजिए आपको जोसा में जो पहली सीट मिल गई थी, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ जिनको जोसा में पहली सीट मिल गई थी। तो अगर जोसा में आपको पहली सीट मिल गई थी और फिर आप सी सेब में चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, आपने उससे भी नीचे वाले कॉलेज डाल दिए, तो वो मिल जाएगा और ये जो जोसा की सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है। तो इस पॉइंट को ध्यान से कि हाउएवर इफ अ न्यू सीट इज अलॉटेड इन सी सेब 2020 special round, then previously allotted seat of JOSA rounds in NIT plus system will automatically get cancelled and candidate will not have any claim on the previously secured seat। तो फिर आपका कोई क्लेम भी नहीं रहेगा उस सीट पे, ठीक है। वो सीट आपकी जो है कैंसिल हो जाएगी अगर आपको सी सेब में कोई सीट अलॉट हुई तो ध्यान से वही आप, ये तो बहुत मतलब कॉमन सेंस ही चीज़ें है कि आप सी सेब में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि आपको जोसा से अच्छी सीट मिले ना। अगर आप जोसा की सीट एक हाथ में बचा कर रहना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उन्हीं कॉलेजेस को डालिएगा, ठीक है, जो जो इससे जो आपको जोसा में जो मिली थी सीट उससे अच्छे हों, वही कॉलेजेस को डालिएगा। नहीं तो नीचे वाले कॉलेज डालेंगे तो वो मिल जाएगा और ये ऊपर वाली सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ का आप बड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद बारे दीज कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट एन अंडरटेकिंग ऑन सी सेब पोर्टल टू दिस इफेक्ट। तो उनको फिर एक अंडरटेकिंग भी देना पड़ेगा कि हाँ मतलब यही चीज़ है कि अगर मेरे को सी सेब में अगर सीट मिलती है, ठीक है, तो जो मेरी ये वाली जो प्रीवियस वाली सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, उसका एक अंडरटेकिंग भी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट है, ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन सी सेब 2020 स्पेशल राउंड्स आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड सीट इन जोसा राउंड्स और विद मॉडिफाइड क्रेडेंशियल्स आर रिक्वायर्ड टू पे द स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी। ये किन स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन सी सेब 2020 स्पेशल राउंड आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड सीट इन जोसा राउंड्स, ठीक है। मतलब आपकी सीट जो है आपने रिपोर्ट ही नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल हो गई जोसा की, ठीक है। अगर आपको जोसा में सीट मिली थी और जोसा की सीट आपने रिपोर्ट नहीं किया उस कॉलेज पे, तो आपकी मतलब पार्शियल एडमिशन फी जो है वो आपने पे नहीं किया, तो आपकी जो सीट है जोसा की वो कैंसिल हो जाएगी। तो उसके बाद आप अगर जाना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, सी सेब में जाना चाहते हैं, ठीक है, कैंसिल हो गई आपकी सीट, उसके बाद जाना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड टू पे दी स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी एज पर टेबल इन सेक्शन 4.3.3 ऑफ द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो अभी तो ये आया नहीं है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, तो उसका टेबल वगैरह अभी ये भी पॉइंट को ये होल्ड पे छोड़ दो, क्योंकि अभी ये आया ही नहीं है टेबल वगैरह, तो फिर इस पॉइंट पे बात करने से कोई सेंस नहीं है, ठीक है। मेन ये इस पॉइंट में यही मतलब मेंशन है कि अगर आपने कैंसिल करके दिया हुआ है तो जो भी टेबल नंबर 4.3.3 में जो भी आपको स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी का जो भी लिखा होगा इतना इतना आपको पे करना है, उतना उतना आपको पे करना पड़ेगा। अभी ये अपने पास है नहीं तो इस चीज़ पे बात करना सही नहीं होगा। इसके बाद फिर जब अपन बिजनेस रूल आएगा ना तो ये पॉइंट को अपन ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टेप, अब देखो स्टेप 2 भी कंप्लीट कर लिया अपन ने बात कर लिया रजिस्ट्रेशन पे, अपन ने बात कर लिया पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन फी पे, ठीक है। अलग अलग केसेस में बात कर लिया अपन ने पार्टिसिपेशन फी का, ठीक है। और जो मतलब अब इसका समरी बताऊँ पार्टिसिपेशन एडमिशन फी का, तो यही है कि अगर आपने पार्शियल एडमिशन फी अगर पे किया है, ठीक है, और जोसा में आप सीट बचा के अगर सी सेब में जाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2000 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। जो आपने 40,000 पे किया था वही आपका जो है वो किस में एडजस्ट हो जाएगा, इसके सी सेब के पार्टिसिपेशन फी में। इसके बाद फिर बात करते हैं चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे, ठीक है ना। अब ये थोड़ा काम की चीज़ है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फी पेमेंट ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप देयर फ्रेश चॉइसेस,
ठीक है। आपके जो जोसा वाले जो चॉइसेस थे वो कोई काम नहीं आएंगे, आपको बिल्कुल फ्रेश चॉइसेस कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है सीसे में और फ्रेश चॉइसेस भी होती हैं। तो द प्रीवियसली फिल्ड चॉइसेस ड्यूरिंग जोसा 2020 राउंड्स इफ एनी स्टैंड्स नल एंड वॉइड, तो वो बिल्कुल नल एंड वॉइड मानी जाएगी, ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं है जो आपने यहाँ पर जोसा 2020 में जो भी आपने भरा होगा। फिर द फ्रेश चॉइसेस आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड केयरफुली एज वंस अलॉटेड। हाँ, ये चीज़ को ध्यान देखो, ये वाला पॉइंट ये बात ध्यान से देख लो कि द फ्रेश चॉइसेस आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड केयरफुली एज वंस अलॉटेड, द प्रीवियसली अलॉटेड सीट इफ एनी विल बी कैंसल्ड। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फ्रेश चॉइसेस है उसको बड़ा ध्यान से भरिएगा, ठीक है, केयरफुली। क्यों? क्योंकि अगर एक बार अगर वो कॉलेज अलॉट हुआ तो आपकी जोसा वाली जो सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो जोसा में आपको जो प्रीवियसली मिली थी वो ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो जाएगी अगर मिली होगी तो वही मैं बोलूँगा कि चॉइस फिलिंग में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना अपने को। जो अपने को जोसा में सीट मिल गई है उससे अच्छी ही चॉइस डालनी, तभी तो आप सीसे में जा रहे हो ना, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। इसके बाद फिर है द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन, मतलब जिन्होंने पार्शियल एडमिशन फी पे कर दी, जैसे मैंने पहले बताया सिक्योर्ड एडमिशन का मतलब है जिन्होंने पार्शियल एडमिशन फी पे कर दी है। तो दोज कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एडमिशंस आर रिक्वायर्ड टू फिल फ्रेश चॉइसेस, ऑल वैलिड चॉइसेस विल बी शोन टू कैंडिडेट्स। अब इस पॉइंट को ध्यान से देख लेना एक बार। इसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए सिक्योर्ड एडमिशन आपका हो गया, आपने सिक्योर्ड एडमिशन करा लिया अपना, ठीक है, जो पार्शियल एडमिशन फी वगैरह वो पे कर दिया है, ठीक है, और तो आपको जो बिल्कुल फ्रेश चॉइसेस आपको फिल करनी है। और आपको ना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मतलब आपने जो भी कॉलेजेस डाले, ठीक है, जो भी कॉलेजेस डाले, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा ना, जो आपको जोसा में जो कॉलेज अलॉट हुआ था ना वो बाय डिफॉल्ट नीचे रहेगा ही, ठीक है। वो जब चॉइसेस है उनमें आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर ऊपर ही कोई चॉइसेस नहीं मिलते तो ये आपको कॉलेज, ये वाला जो कॉलेज है वो तो अपना है ही, मतलब एक हाथ में है ही अपने, ठीक है, क्योंकि उसको अपने सिक्योर करके रखा है। तो मतलब वहाँ पर अगर ऊपर वाले कोई चॉइसेस अगर सीसे में नहीं मिलते हैं तो ये वाला बाय डिफॉल्ट रहेगा। और ये पॉइंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि दोज कैंडिडेट सिक्योर्ड एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू फिल फ्रेश चॉइसेस, ऑल वैलिड चॉइसेस विल बी शोन टू कैंडिडेट एक्सेप्ट द लास्ट सिक्योर्ड सीट एट NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। वो तो आपको दिखेगा ही नहीं, जो आपको जोसा में जो सीट मिल गई है ना वो तो आपको यहाँ पर सीसे में दिखेगी ही नहीं, ठीक है। और क्यों नहीं दिखेगी? बिकॉज द लास्ट सिक्योर्ड जोसा सीट विल ऑटोमेटिकली बी कंसिडर्ड एज दी लास्ट चॉइस फॉर सीट अलॉटमेंट। जो जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 कॉलेज डाले, ठीक है, तो 5 ही कॉलेज डाले, लेकिन छठवा अपने आप सिस्टम ने ले लिया है, ठीक है, वो जो सिस्टम वो आपको दिखेगा भी नहीं, वो ऑटोमेटिकली ले लिया है कि अगर इन 5 में से आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो जो जोसा वाला जो वो तो आपके पास है ही, ठीक है, क्योंकि आपने इसको सिक्योर करके रखा है। फिर लिखा है फर्दर कैंडिडेट शुड सेव द चॉइसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन शेड्यूल। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन मिलेगा, आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। 17 से 19 नवंबर में जो चॉइसेस वगैरह हैं उनको पूरा आप एडिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, उनको आप पूरा एडिट वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन है कि ये मैंने आपको बता दिया 17 से 19 नवंबर के बीच में आप कर सकते हैं। इसके बाद फिर आफ्टर अगर एक यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है एक और कि आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू वेट फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, ठीक है। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कर लिया है, फी पेमेंट सब कर लिया है, चॉइस फिलिंग सब कर लिया है, अब आपको क्या करना है, जो सीट अलॉटमेंट राउंड 1 है उसका आपको वेट करना है, ठीक है। और जो उसका रिजल्ट वगैरह है, ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द सेम विल बी डिक्लेयर्ड एज पर द शेड्यूल ऑन सीसे पोर्टल। तो जो आपको रिजल्ट वगैरह आएगा, ठीक है, जो अपना राउंड 1 का जो रिजल्ट वगैरह आएगा वो देखिए 20 तारीख को 5 बजे आ जाएगा, ठीक है, शाम 5 बजे 20 तारीख को आपका स्पेशल राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब ये जो रिजल्ट आने के बाद क्या करना है अपने को, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है आफ्टर रिजल्ट ऑफ सीसेब स्पेशल राउंड 1, तो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ केसेस जिन्होंने दिए हुए हैं उन सारे केसेस पे भी डील करिए, ठीक है, कि इन केसेस अ सीट इज अलॉटेड, ठीक है। और अपने को मान लीजिए अगर सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, राउंड 1 में अपने को सीट अलॉट हो गई है, तब क्या करना है? देखिए अगर राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले गए, ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन भी आता है आपको कि मतलब आप राउंड 2 में नहीं जाना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन आता है, लेकिन बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि राउंड 2 में जाइए अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिली। अब मैं बात करूँ तो राउंड 1 में अपने को सीट मिल गई है, तब क्या है, ठीक है, इन केस अ सीट इज अलॉटेड, तो पहला है कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द विलिंगनेस ऑप्शन केयरफुली। मतलब आपको अपना विलिंगनेस ऑप्शन यहाँ पे देना है, ठीक है, कि आप फ्रीज करना चाहते हैं, फ्लोट करना चाहते हैं, ठीक है, सरेंडर करना चाहते हैं, ठीक है, 6 ऑप्शन होते हैं टोटल। तो कैंडिडेट से रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द विलिंगनेस ऑप्शन केयरफुली। फॉर डिटेल्स प्लीज रिफर सीसेब 2020 इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो अभी आने वाला है, जैसे आएगा वो जो मैं आपको जो 6 बताए ना उस पर भी अपन उसी टाइम पे बात कर लेंगे, ठीक है ना। फिर एंड फॉलो अप सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड। जैसे आपको सीट अलॉट हुई राउंड 1 में तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपेशन फी तो आपने पे कर दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ आपको सीट मिल गई तो उसका आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है, ठीक है। तो सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट कर दीजिएगा अकॉर्डिंगली। कैंडिडेट शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुली वाइल एक्सरसाइजिंग दी विलिंगनेस ऑप्शन। तो विलिंगनेस ऑप्शन बहुत सोच समझ के करेगा। फ्लोट कर रहे हैं तो ध्यान से फ्लोट कर दिया है आपने, तो ध्यान से कि अगर राउंड 2 में अपने को अगर इससे अच्छी वाली सीट मिलती है, ठीक है, तो वो हो जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो फिर ये जो सीट थी
वो अपनी रहेगी, ठीक है, ये रहेगी तो, और वही अपनी फाइनल सीट होगी फिर। तो यहाँ ये चीज़ का बड़ा ध्यान से रखिएगा कि विलनेस बड़ी सोच समझ के करिएगा आप, ठीक है। इसके बाद सेकंड है कि डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करते हैं, ठीक है। पहला तो आपको ये बता दिया कि आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या करना है, तो दिया है द कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ऑन CSEP 2020 पोर्टल बेस्ड ऑन हिज हर विलिंगनेस ऑप्शन। This step is not applicable for the candidates whose documents were already verified during JOSA 2020 राउंड्स 1 to 6, ठीक है। तो मतलब जिनको अगर फ्रेशली पहली बार, मतलब उनको जोसा में भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, पहली बार अगर सीट अलॉट हुई है तो ही उनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जिन्होंने अपने जोसा में जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया था, ठीक है, उनको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि आफ्टर अपलोडिंग दिस डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे दी सीट एक्सेप्टेंस फी एज पर द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा फिर आपको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है। अब कितनी क्या पे करनी है, ठीक है, इन्होंने भी डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है। जैसे पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार सीट एक्सेप्टेंस फी जो थी वो 35,000 थी, ठीक है। इस बार भी यही होगा, अभी और अपन बात करेंगे जब इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आएगा तो, ठीक है। और नॉट एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन इन NIT प्लस सिस्टम आफ्टर जोसा राउंड्स, ठीक है। तो देखिए बड़ा यहाँ पर है कि बड़ा फायदा है कि जिन्होंने NIT प्लस में जिन्होंने सिक्योर कर लिया था उन्होंने तो पहली 35,000 सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया था ना, तो उनको नहीं पे करना है, ठीक है। उनके लिए नील है, ये पॉइंट उनके लिए नील है, ठीक है। लेकिन जिनको अगर पहली बार, मतलब ना ही जोसा में इनको नहीं मिला है, ठीक है, पहली बार उनको राउंड 1 में ही, स्पेशल राउंड 1 में ही पहली बार उनको सीट अलॉट हुई है, उनको सीट को एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी ये 35,000 अगर पिछले साल के 7 साल, इस साल भी यही होगा, 35,000 ही होगा, ठीक है। इसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि जिनको NIT प्लस में पहली, मतलब जो जोसा की सीट बचा के जा रहे थे, ठीक है, और उनको NIT प्लस सिस्टम में पहली सीट अलॉट हो गई थी, ठीक है, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया था, सिक्योर कर दिया था एडमिशन, तो उन्होंने पहली 35,000 पे कर दिया, उनको नहीं पे करना है, ठीक है। किनको पे करना है, जिनको पहली बार, मतलब जोसा में नहीं, जोसा में उनको सीट नहीं मिली थी, पहली बार ही स्पेशल राउंड 1 में सीट मिली, तो उन्हीं को जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो पे करना है, ठीक है। इसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट है कि कैंडिडेट्स हैज़ टू गो थ्रू ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एज पर CSEP 2020 शेड्यूल। तो आपका भी बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है, और अगर कोई क्वेरी वगैरह आती है तो उसको रिजॉल्व करना है आपको, ठीक है। लिखा हुआ है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस देयर मे बी क्वेरीज रेज्ड इन वेरीफाइंग ऑफिसर्स, दीज क्वेरीज have या has to be resolved by the candidate by responding to the queries through their account on CSEP portal within the given schedule deadline। तो आपको जो भी अगर क्यूरी वगैरह आती है, जैसे जोसा में भी हो रहा था, क्योंकि क्यूरी वगैरह आई थी तो उसको आपको रिजॉल्व करना है। तो इसके लिए आप अपना जो है, ठीक है, जो CSEP का जो आपको राउंड 1 में कोई सीट वगैरह मिल जाती है, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसके लिए आप देखते रहेगा अपना खोल के कि जो वेबसाइट पर, CSEP की वेबसाइट पे, कि मतलब कोई क्वेरी वगैरह तो मेरे को रेज नहीं हुई है, ठीक है। फिर एक कैंडिडेट्स हु हैव चोजन टू पार्टिसिपेट इन CSEP स्पेशल राउंड 2 हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ द सेम एंड फॉलो अप द रिक्वायर्ड एक्शन। अब जो जिन्होंने मतलब ये CSEP स्पेशल राउंड 2 का जिन्होंने सेलेक्ट कर दिया था कि उनको मतलब CSEP स्पेशल राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो उनको जो है रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड यही जितनी चीज़ें हैं वही लगभग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको बस क्या करना है, आपको फिर विलिंगनेस तो मिलेगी नहीं अगर आप ये जो स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें जो आपको सीट मिल गई उसके बाद तो कोई विलिंगनेस नहीं हो, तो आपकी फाइनल सीट होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लीजिए जिनको CSEP जब स्पेशल राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो उस पर क्या करना है आपको, तो ऑल दी फ्रेश अलॉटीज ऑफ दिस राउंड आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गो थ्रू डॉक्यूमेंट अपलोड, पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्यूरी रेजोल्यूशन इफ एनी इन ऑर्डर टू कंफर्म दी अलॉटेड सीट ड्यूरिंग 25th to 27th नवंबर 2028 CSEP पोर्टल, ठीक है। तो अगर CSEP स्पेशल राउंड 2 का रिजल्ट आ जाता है तो आपको भी सेम काम करना है जैसे CSEP स्पेशल राउंड 1 में करना था, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह पे करनी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है आपको। फिर है, अब बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है। मान लीजिए आपको बढ़िया कांग्रेचुलेशन, आपको सीट वगैरह मिल गई फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब आपको जो है उस जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उस पर रिपोर्टिंग वगैरह किस टाइम पर करनी है और कैसे करनी है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CSEP स्पेशल राउंड 1 and 2 बोथ, कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म्ड अलॉटेड सीट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन ड्यूरिंग 25th to 30th नवंबर। जो शेड्यूल में भी मेंशन है कि 25th to 30 नवंबर पे आपको उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, ठीक है, ऑनलाइन ही हो रहा है इस बार, तो पूरा आपको जो उसकी वेबसाइट पे जाके 25th to 30 नवंबर के बीच में आपको अपना जो है वहाँ पर एडमिशन ले लेना है। इसके बाद फिर बात करें एज पर द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट वेबसाइट, वो इंस्ट्रक्शन वगैरह इसकी चिंता नहीं करनी है आपको, जो आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह है सब आपको मिल जाएगा। इसका कंप्लीट ऑल द एडमिशन मोडालिटीज़ एंड पे द बैलेंस इंस्टीट्यूट फीस एज अप्लीकेबल, ठीक है। तो आपको जो भी इनका एडमिशन फ़ी वगैरह है वो आप जो बच गया है इंस्टीट्यूट फ़ी वो आपको पे कर देना है। फेलिंग विच देयर अलॉटमेंट में बी कैंसल्ड एंड नो रिफंड विल बी एडमिसिबल। अगर आप इनका इंस्टीट्यूट फ़ी अगर पे नहीं करते तो इनकी सीट तो खाली रह गई, ठीक है।
तो फिर आपको कोई रिफंड वगैरह भी नहीं मिलेगा और आपकी सीट भी फिर कैंसिल मानी जाएगी अगर इनका इंस्टीट्यूट फी वगैरह पे नहीं करते हैं तो। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, लगभग हमने सारी चीज़ें खत्म कर दी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है उसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर लेते हैं इसको। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सिंस देयर इज एन ऑनलाइन प्रोसेस कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली अडर टू एक्टिविटी टाइमलाइन, ये पॉइंट आप देखेंगे तो इसमें यही चीज़ें मेंशन है कि आपको मतलब रेगुलरली इनकी जो साइट्स है उनको देखते रहना है, और अगर कोई आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कुछ मैसेज वगैरह आएगा, ठीक है, तो उसको भी आप देखते रहना है, ठीक है, उसको भी आप बिल्कुल अटेंटिव देखते रहिए। ये फर्स्ट पॉइंट तो यही था। सेकंड था कि अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको रेड भी लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान समझ के जाइएगा कि आफ्टर सीसेब स्पेशल राउंड 2, ठीक है, अगर सीसेब स्पेशल राउंड 2 होने के बाद, इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि अगर आप सीट वगैरह छोड़ते हैं तो ठीक है, मतलब आपका जो पैसा वगैरह वो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में दे दिया जाएगा, कोई रिफंड वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं कि आफ्टर सीसेब स्पेशल राउंड 2 अगर ए में बोला है कि इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ फ्रेश सीट एंड डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है, मतलब उसको अगर स्पेशल राउंड 2 के बाद मान लो अगर पहली बारी सीट मिलती है और वो मतलब उसको ना ही जोसा में सीट मिली थी और ना ही उसको स्पेशल राउंड 1 में सीट मिली थी, उसको पहली बारी सीट अलॉट हो रही है, फ्रेश सीट अलॉट हो रही है, और उस इंस्टीट्यूट में वो ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है, एक तो ये केस हो गया अगर ज्वाइन नहीं करता है तो देन इन बोथ द अबव केसेस द पार्टिसिपेशन फी और सीट एक्सेप्टेंस फी विल नॉट बी रिफंडेड, ठीक है। तो उसने पार्टिसिपेशन फी और जो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करी थी वो रिफंड नहीं होगी, और जितना पैसा है वो जोसा नहीं रखेगा। फी पेड बाय सच कैंडिडेट्स विल बी ट्रांसफर टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, क्योंकि उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट का नुकसान कर दिया आपने, उसकी एक सीट खाली बचा दी, ठीक है, तो वो जो पैसा है वो आपका जो है वो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में चले जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक केस था, ध्यान से कि अगर आपको सीट, इसलिए बोलता हूँ कि सीसेब स्पेशल राउंड में वही आप उन्हीं कॉलेज को डालिए जिनमें आप बिल्कुल हैं कि अगर मेरे को ये कॉलेज मिल जाए तो एडमिशन मैं ले लूँगा, ठीक है, और जो मतलब जिनको आप में एडमिशन लेना ही नहीं उनको डालिए ही मत, ठीक है। इसलिए चॉइस फिल्म में ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिनको लेना है उन्हीं को डालिएगा, ठीक है। और अगर नहीं मिली, मान लीजिए आपने बहुत हाई चॉइसेस डाली, नहीं मिली तो ठीक है, जो 2,000 रुपये कट के वो पूरा पैसा आपका वापस आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। मतलब आपने कॉलेज मिल गया है और सीट छोड़ते हैं तो वो दिक्कत की बात है, ठीक है, आपका पैसा वगैरह रिफंड नहीं होगा। और एक केस आपको बता दिया मैंने कि पहली बार सीट हो रही है अपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ही नहीं किया। सेकंड ये हो सकता है कि इफ अ कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ फ्रेश सीट, ठीक है, मतलब आपको जोसा में भी सीट वगैरह मिली थी या स्पेशल राउंड 1 में भी आपको सीट वगैरह मिली थी, ठीक है, तो क्या बात लिखी है, इफ अ कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ फ्रेश सीट बट रिटेन्स his or earlier allotted seat either from JOSA or CSEB special round 1 and does not join the earlier allotted institute, ठीक है, मतलब उसको मान लीजिए ऐसा हुआ कि उसको जो फ्रेश सीट है वो अलॉट नहीं हुई, ठीक है, और उसने कैसा ऑप्शन से था, वो जोसा से रिटेन करके था, मतलब कि जोसा की सीट रिटेन करके सीसे में आया था और सीसे में उसको कुछ मिला ही नहीं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो और उसने अगर ज्वाइन नहीं किया, जो उसको अलॉटेड इंस्टीट्यूट था, अगर वो ज्वाइन नहीं किया तो भी उसका कुछ भी रिफंड वगैरह नहीं होगा, यहाँ लिखा हुआ है। देन इन बोथ दी केसेस, ये वाला केस आपको समझ में आ गया ना कि आपको सीट सीसे में अलॉट ही नहीं हुई, फॉर एग्जांपल कुछ भी सीट अलॉट नहीं हुई और आप अपने जोसा की सीट बचा के आप सीसे में आए थे, और मतलब उस जो पहले जो आपको जोसा में जो कॉलेज अलॉट हुआ था उस कॉलेज में आपने रिपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है, उनका जो इंस्टीट्यूट फी वगैरह वो आपको पे नहीं किया, रिपोर्ट ही नहीं किया, तो उन दोनों केसेस में आपका पार्टिसिपेशन फी और सीट एक्सेप्टेंस फी जो है विल नॉट बी रिफंडेड, फी पेड बाय सच कैंडिडेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो भी पैसा वगैरह है आपका वो अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके थर्ड है, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉइंट्स मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट प्रोविजन मेंशन इन सीसेब 2020 स्पेशल ऑन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर विल प्रिवेल, तो कुछ भी पॉइंट वगैरह अगर इसमें कुछ भी मिस इंटरप्रेट हो जाते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वगैरह है वो उसी को माना जाएगा। तो ठीक है, आई थिंक ये पूरी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, पूरा अपन यहाँ पर बात कर लिया है, ठीक है, और ये इनकी वेबसाइट वगैरह पे भी आ गया था जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, ठीक है, कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स और सीसेब स्पेशल राउंड, अभी बिजनेस रूल जो डिटेल में मेन जो अपने काम की चीज़ें थी वो तो हो गई बात, ठीक है। अब जो अगर डिटेल में अपने को देखना है तो उसके लिए थोड़ा सा बिजनेस रूल का वेट करना पड़ेगा, जैसे ही वो भी कुछ आता है उस पर भी अपन बिल्कुल जल्दी से बोलेंगे। मेन इस पर अपने बात कर लिया और इस चीज़ को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अभी ये वीडियो के बाद ही कर दूंगा। तो सिंपली मतलब अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो, सिंपली प्ले स्टोर कुछ नहीं करना, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ होते हैं ना, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, जैसे अभी NIT एडमिशन प्रोसेस का PDF वगैरह आया था तो वो अपलोड कर दिया मैंने, ठीक है। कोई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाती तो वीडियो की भी लिंक वगैरह मैं सेंड कर देता हूँ यहाँ पर, जो भी आपके काम की चीज़ें हैं। तो अगर टेलीग्राम ऐप को मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और सिंपली यहाँ पर आप शोभित पाल सर्च कर लेंगे। शोभित पाल सर्च करने के बाद, ठीक है, शोभित पाल आप जैसे सर्च करेंगे ये मेरा चैनल आ जाएगा। चैनल आने के बाद यहाँ पर नीचे ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन करके फिर आप ज्वाइन करके सारे जो हैं डॉक्यूमेंट वगैरह वो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए बनाया था कि मतलब PDF वगैरह सेंड करने में आसानी हो, ठीक है, और नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती उसके लिए आसानी हो। तो ये पूरा मैंने आपको ब्रोशर वगैरह समझा दिया, ठीक है। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो काम की लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।